पिछली कहानी में आपने देखा कि राजा वीरेंद्र, प्रिंस आरव और उनकी सलाहकार मीरा रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। उन्होंने पहली पहेली को हल किया और साहस दिखाकर आगे बढ़े। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल रोमांच उनका इंतजार कर रहा था जंगल और पहाड़ की कठिन यात्रा में। गुफा से निकलकर तीनों एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंचे। जंगल इतना सन्नाटा भरा था कि हवा की सरसराहट और दूर से आती पंछियों की आवाज भी रहस्य जैसी लग रही थी। पेड़ आसमान तक ऊंचे थे और उनकी शाखाएं मिलकर सूरज की रोशनी रोक रही थीं। आरव ने उत्साहित होकर कहा, वाह, ये जगह तो जादुई लग रही है। मीरा ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इस जंगल में हर चीज दिखने जैसी नहीं होती। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता दो भागों में बंट गया। नक्शे पर एक पहेली लिखी थी, सही रास्ता वही है जहां दया और साहस साथ चलें। उसी समय उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण घायल होकर रास्ते के बीच पड़ा है। एक तरफ आसान रास्ता था और दूसरी तरफ कांटेदार, मुश्किल रास्ता। आरव बोला, पापा, चलो आसान रास्ता लेते हैं। राजा ने हिरण की ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, यही असली परीक्षा है। अगर हम दया और साहस दिखाएंगे तभी सही रास्ता मिलेगा। राजा और मीरा ने मिलकर हिरण की मदद की। अचानक कांटेदार रास्ता चमक उठा और साफ चौड़ा हो गया। मीरा मुस्कुराई और बोली, देखा, यही था सही रास्ता। पहला चैलेंज पार करने के बाद वे जंगल की और गहराई में पहुंचे। अचानक चारों ओर से तोते उड़ते हुए आए और बोलने लगे, अगर पहाड़ की ओर जाना है तो हमारा सवाल हल करो। तोतों ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और हर जगह पहुंचती है? आरव ने सोचा और बोला, शायद हवा। तोते हंस पड़े, नहीं। राजा ने शांत होकर कहा, यह है आवाज। जैसे ही उन्होंने सही जवाब दिया, तोते गाने लगे और उनके सामने का रास्ता खुल गया। अब पहाड़ की तलहटी तक पहुंचते ही एक विशाल पत्थर की मूर्ति उनके सामने खड़ी थी। मूर्ति के हाथ में दो बक्से थे, एक बड़ा और सुनहरी, दूसरा छोटा और साधारण। मूर्ति के नीचे लिखा था, ज्ञान और लोभ में से क्या चुनोगे? सही चुनाव तुम्हें आगे ले जाएगा। आरव ने उत्साह में कहा, चलो बड़ा वाला बक्सा खोलते हैं। राजा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, याद रखो, लोभ हमेशा गलत रास्ता दिखाता है। उन्होंने छोटा वाला बक्सा खोला। उसमें से एक सुनहरी चाबी निकली। तभी मूर्ति हिल गई और पहाड़ की चट्टानों में छिपा हुआ गुप्त दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, एक विशाल दरवाजा उनके सामने खड़ा था। उस पर आखिरी पहेली लिखी थी, जो खुद पर विश्वास करता है वही इसे पार कर सकता है। आरव आगे बढ़ा और दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। पहले दरवाजा हिला भी नहीं। राजा ने कहा, आरव, डर छोड़ो, तुम्हारे भीतर विश्वास है, वही तुम्हारी ताकत है। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था। कक्ष में चमकते हुए क्रिस्टल, रहस्यमयी प्रतीक और दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे थे। कक्ष के बीच में एक बड़ा पत्थर का वेदी, ऑल्टर था, जिस पर सुनहरी रोशनी से चमकती हुई एक किताब रखी थी। मीरा ने धीरे से कहा, लगता है यही उस रहस्य की अगली कुंजी है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होती है। आरव उत्साह से बोला, पापा, मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा, आगे क्या होगा? क्या इस रहस्यमयी किताब में वो राज छिपा है जिसकी खोज में वे निकले हैं? क्या अगली यात्रा उन्हें और भी बड़ी परीक्षा में ले जाएगी? ये सब जानने के लिए अगला भाग देखना न भूलें। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल एनी टेल्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग की यात्रा का मजा उठा सकें। थैंक यू।